आपने सिम्टम्स की बात की, तो मैं बेसिक वहीं पे आना चाहूँगा शुरुआत में कि अब ये कोई बुखार तो है नहीं है। बुखार होता है तो आप थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्टम्स समझ में आते हैं आपको कि जो आप ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम है वो है हेडेक। पर हेडेक तो हमारे को बहुत सारे लोगों को होता है, हर आदमी को साल 2 साल में एक बार हेडेक तो हो जाता है। पर ब्रेन ट्यूमर का हेडेक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट होता है। उसमें परसिस्टेंट हेडेक होता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, हेडेक के साथ उल्टी जैसा मन ये भी होता है। कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है दिखाई देने में, सुनाई देने में, सूंघने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक साइड का हाथ पैर कमजोर हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे साइकेट्रिक पेशेंट हो, डिप्रेशन में है या एग्रेसिव हो गए। कई लोगों का ब्लैडर बॉर्न इन्वॉल्व हो जाता है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली बेहोश होते रहते हैं। या कई लोग इतना बड़ा ट्यूमर हो जाता है पता नहीं चलता कि वो बेहोशी में चले जाते हैं। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हेडेक है। पर जितने लोगों को हेडेक होता है उसमें से मुश्किल से 1% को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हेडेक है तो आप ये सोचें कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो बिल्कुल गलत है। पर हाँ, ब्रेन ट्यूमर का मुख्य लक्षण हेडेक है। तो इसको थोड़ा और खोलते हैं आपकी बात को, क्योंकि सर दर्द तो बहुत कॉमन है जैसा आपने बताया। तो मैं कहूँ सर दर्द है या माइग्रेन है, तो इसको क्या हर बार सर दर्द ट्यूमर का लक्षण होगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है? तो इसको कैसे बारीकी से डायग्नोस किया जाए? जब हम सिर दर्द की बात करते हैं तो सबसे कॉमन सिर दर्द का कारण है टेंशन हेडेक या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक, जिसमें कि हम सारे दिन से थके हुए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमने खाना ठीक से नहीं खाया तो हमें हेडेक हो गया। बारिश में भीग गए, ठंड लग गई, जुकाम हो गया तो हेडेक हो गया। साइनोसाइटिस है, हमारे को विजन में प्रॉब्लम है, चश्मा नहीं पहनते हैं, कान में दर्द है, उससे हेडेक हो गया। 50-60% हेडेक का जो कारण है वो ये कारण है। उसके बाद आते हैं अलग कारण, जैसे कि माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, जिसमें कि हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें भी स्पेसिफिक पैटर्न होता है, रिकरेंट पेन होगा, एक साइड में पेन होगा, आवाज़ से, रोशनी से प्रॉब्लम होगी, या फिर कुछ और सिम्टम्स हैं, ऑरा के सिम्टम्स हैं उसमें हो जाते हैं माइग्रेन में। हम्म। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर ब्रेन ट्यूमर को रूल आउट करना है तो हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा एमआरआई करके। अगर एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो इसका मतलब और कोई कारण है। उसमें अगर स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, जो कि 1-2 दिन का हेडेक होता है, दवाई खाने से ठीक हो जाता है, तब तो वो भी अलग हो गया। लेकिन अगर इन सब के कारण नहीं है तो फिर माइग्रेन का नंबर आता है। तो माइग्रेन इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हम्म। मतलब कि माइग्रेन के टिपिकल सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने रूल आउट कर लिया कि कोई और कारण तो नहीं है। चाहे एमआरआई करा के देख लिया, चाहे एक सीटी स्कैन करा के देख लिया, तो अगर कोई और कारण नहीं मिलता तो हम उसको माइग्रेन लेवल करते हैं। ये भी मुझे पूछना था आपसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन जो है, इनका डायग्नोसिस में कितना रोल होता है, कितने अलग हैं ये एक दूसरे से? जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एमआरआई को आए पिछले 15-20 साल हुए हैं, और 15-20 साल में इंडिया में एमआरआई हर जगह अवेलेबल है। हम्म। हर सिटी में, एक टीयर 1 टीयर 2 सिटी में मेरे ख्याल से हर 5-7 किलोमीटर पे एक एमआरआई की मशीन लगी हुई है। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्शन करने के लिए एमआरआई इज द बेस्ट, सेफेस्ट एंड इजी इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। एमआरआई ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में या ये रूल आउट करने में कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। पहले के ज़माने में सीटी स्कैन होते थे, या अभी भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, जहाँ पर कि एमआरआई इतना इजीली उपलब्ध नहीं है। या इवन जो इंग्लैंड डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं, जहाँ पर कि एमआरआई की 2-2 महीने बाद की डेट मिलती है। सीटी स्कैन में काफ़ी बार ब्रेन ट्यूमर मिस हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई हेडेक की प्रॉब्लम है तो एमआरआई पे जाए। ब्रेन ट्यूमर रूल आउट करना है तो सीटी स्कैन विल नॉट हेल्प।